द रॉड चैनल फिलहाल तो एक मिस्ट्री बन के रह गया है। एक बोलती है कि मैंने चैनल दे दिया है और दूसरी बोलती है कि मैंने चैनल लिया ही नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ द रॉड जो है वो किस प्लैनेट पे पहुंचा है जहाँ से कि उस पर वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, उस पर बाकायदा कैप्शंस लग रहे हैं, थंबनेल्स लग रहे हैं और उसके बाद वीडियोस डिलीट भी हो रही हैं, शॉर्ट्स पोस्ट किए जा रहे हैं और गंदे गंदे लेवल के शॉर्ट्स पोस्ट किए जा रहे हैं। कल जिस तरीके की गंदी पोस्ट उस चैनल पे की गई है, जो गंदा सा एक शॉर्ट डाला गया है सपना का ही, उसके बाद से ना दिल ये सोचने समझने को तैयार ही नहीं है कि ये चीज़ें सपना कर सकती है। लेकिन वहीं कुछ लोग ये बोलने पे भी हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें शायद से ये सारा गेम प्लान सपना कर रही है, बिकॉज ये क्लेम किया जा रहा है कि जो द रॉड चैनल है वो अभी भी सपना के पास है। तो क्या कुछ सच्चाई है, सर द रॉड चैनल किसके पास है और कौन ये सारा कुछ कर रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल रिएक्शन विद पूजा, और मैं हूँ पूजा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आगे की हम बात स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके की इमेज सपना की है सोशल मीडिया पे, उस इमेज से एक चीज़ क्लियर है कि सपना जो भी बातें रखती है विद प्रूफ रखती है। चाहे वो घर से निकलने की बात हो, चाहे वो सूरज उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर करता था उसकी बात हो, चाहे ग्वालियर में हुई किसी भी घटना से रिलेटेड जो भी बातें सपना सामने लेके आई, चाहे वो शिवी के साथ अपने रिलेशंस को ब्रेक करने की जो बात थी उस पे हो, चाहे ससुर ने जिस भी तरीके की बदतमीज़ी करने की सपना के साथ कोशिश की उसकी भी, सबकी रिकॉर्डिंग के साथ सपना चीज़ों को लेके आई और पब्लिक में इन चीज़ों को क्लियर करा कि मैं कुछ भी बात हवा में नहीं कहती हूँ। तो जब सपना ने ये कहा कि मैं द रॉड चैनल अपने पास मैंने नहीं रखा है, वो भी मैंने अंशु को दे दिया फिलहाल, हालांकि उसी टाइम पे अंशु ने मना किया था कि मुझे द रॉड चैनल नहीं चाहिए। उसके बाद द रॉड एक मिस्ट्री बन गया कि द रॉड किसके पास है। ये दोनों आपस में भी लड़ रही हैं कि द रॉड तेरे पास है, और वो बोलती है भाभी द रॉड आपके पास है। अब ऐसे में सारी चीज़ें शांत थीं, लेकिन अचानक से एक दिन द रॉड पे एक वीडियो पोस्ट होती है और उसमें जो कैप्शंस और जो था थंबनेल लगा हुआ था वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो वीडियो है ना वो अंशु ने डाली है, बिकॉज उसमें ये चीज़ें डेडिकेट की गई थी कि मैं अपने भाइयों की हुई मेहनत को नहीं भुला सकती हूँ और इस चैनल को मैं फर्दर लेके जाऊँगी, मैं इस चैनल को आगे बढ़ाऊँगी, इस पर मैं हार्डली वर्क करूँगी। इसके बाद सपना ने ये चीज़ें बोली कि जब अंशु तेरे पास द रॉड था ही नहीं तो वीडियोज़ कैसे आ रही हैं। उल्टा अंशु ने कम्युनिटी लगाई कि भाभी आप इसके किस तरीके का गेम प्लान कर रहे हो। आपने हर बार मुझे डू एंड डाई की सिचुएशन में डाला है, आप हर बार मुझे ब्लेम करते हो और आपने मुझे मेरे साथ जो भी चीज़ें की ना पास्ट में, मैं उन सारी चीज़ों के लिए आपको माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके के गेम प्लान करो मेरे साथ। आप मेरे से कांटेक्ट करो, आपको द रॉड अगर नहीं देना है, अपने पास रखना है तो अपने पास ही रखो, बट इस तरीके की गंदी चीज़ें ना करो। क्योंकि अंशु को ये लग रहा है कि द रॉड सपना के पास है और सपना इस तरीके से वीडियोस डाल रही है ताकि पब्लिक में ये मैसेज जाए कि द रॉड अंशु के पास है और अंशु ही ये वीडियोस पोस्ट कर रही है। जिसके रिप्लाई में सपना ने लाइव आके सारी बातें कही कि अब भाई दिखा दो तुम, मेरे पास इस चैनल का एक्सेस नहीं है, इसका पासवर्ड तक नहीं है, जो भी फ़ोन नंबर्स लॉगिन होते हैं जिन पे कि ओटीपी वगैरह जाती है वो सब कुछ अंशु और जो उनके सपना के ससुर हैं इन दोनों के ही फ़ोन नंबर्स हैं। तो फिर मेरे पास द रॉड है कैसे? जब मेरे पास उसका एक्सेस ही नहीं है तो मेरे पास द रॉड चैनल है कैसे? अब बातें होती हैं, तब तक सब उस द रॉड चैनल से वो वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है और उस वीडियो को डिलीट करके एक शॉर्ट वीडियो लगाई जाती है जो कि सपना और राजवीर जी की वीडियो होती है। यहाँ पे पब्लिक को ये मैसेज जाता है कि द रॉड चैनल सपना के पास है और सपना अपने हस्बैंड को मिस करते हुए कैप्शंस, मतलब जैसे सपना अपने हस्बैंड को मिस करे ना वैसे कैप्शंस डाले जाते हैं। लेकिन जो भी बंदा ये काम कर रहा है, चाहे वो सपना हो, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो तीसरा कोई भी हो, उस बंदे ने एक गलती करी है। देखो, हम सबको पता है, इतने टाइम से हम सपना को देख रहे हैं, हम सबको पता है कि सपना की इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है और वो जो कैप्शंस उसमें डाले गए हैं ना, जो द शॉर्ट वाले वीडियो में, या फिर हम जो लॉन्ग वीडियो भी अपलोड हुई थी भाइयों वाली, वो फुल ऑन इंग्लिश में थी और इस लेवल की इंग्लिश सपना को नहीं आती तो सपना नहीं लिख सकती। बाकी उसके मम्मी, उसके भाइयों को देख के भी हमें ये नहीं लगता कि वो इस तरीके के कैप्शंस वगैरह लिख पाएंगे या लिख रहे होंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि शायद सपना किसी और की मदद ले रही हो, तो सपना अभी मथुरा में ही है,
तो एज सच ऐसे कोई भी लोग नहीं होंगे जिनकी मदद सपना लेके ये काम कर सकती है, या फिर इस लेवल की बातें सपना और किसी के साथ शेयर भी करे कि भाई मुझे फलाने को वो करना है, डिफेम करना है, उसकी इमेज ख़राब करनी है, तो तू कैप्शंस लिख दे। ऐसा भी सपना इतनी भी बुद्धू, इस लेवल की भी बुद्धू नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें कि फिर ये कर कौन रहा है, क्योंकि जो एक गंदी सी फ़ोटो लगा के और एक शॉर्ट वीडियो डाली गई जिसमें कि ये लिखा गया कि अब मैं तेरी इमेज का पता नहीं क्या करता हूँ, ले 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 मज़ा ले 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 ले, ये वाला सॉन्ग था। उस इमेज के डलने के बाद तो आई एम डैम श्योर कि ये काम ना तो सपना का है ना तो अंशु का है, बिकॉज अंशु भी इस लेवल तक गिर के उस लेडी को डिफेम करने की कोशिश नहीं करेगी जिसके साथ उसने कभी माँ और बेटी का बॉन्ड बनाया था, जिसके साथ कभी वो माँ और बेटी की तरह अटैच थी, जिस सपना का उसने इतना ख्याल रखा, इतनी केयर की, और जिस सपना ने अंशु का इतना ख्याल और इतनी केयर की, उसके साथ अंशु इस तरीके की चीज़ें नहीं करेगी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि बैक ऑफ द कैमरा और बैक स्टेज में अंशु इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंशु के घर से ही हुई हैं, अंशु के फैमिली मेम्बर में ही जो लोग हैं ना, उन्होंने ही किया है। ये सारी चीज़ों की गारंटी, मतलब दिल कहता है कि ये सारा काम जो है ना, ये इन्होंने ही किया है, क्योंकि जिस तरीके से सपना लीगल जाने की बात कह रही है, तो यहाँ पे ये श्योरिटी होती है कि सपना ये काम नहीं कर रही है और सपना के पास ये चैनल नहीं है। क्योंकि अगर सपना के पास चैनल होगी ना, तो बंदा खुद ही खुद को लीगल लेने ही ले जाएगा, क्योंकि उसे पता है वो बाकी गेम्स खेल सकती थी, दूसरे तरीके से रोने धोने का गेम खेल सकती थी, या समाज की दुहाई, इसकी दुहाई उसकी दुहाई देके और ड्रामे कर सकती थी, लेकिन लीगल जाने का गेम सपना कभी भी नहीं खेलती, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ये कर रही है और उसके बाद लीगल जाने की बात कर रही है, तो सपना खुद को ही फंसाएगी। यहाँ पे मैं कहूँगी कि अंशु पे ब्लेम अगर जाता है ना, तो अंशु बड़ी आराम से बच जाएगी, क्योंकि वो अभी अंडर 18 है, और इन सारी चीज़ों में अंशु के साथ बहुत कोई भी जाति या सख्ती नहीं बरती जाएगी। उसे बच्चा समझ के एक बारी को माफ़ कर दिया जा सकता है, और यही चीज़ को ना पॉइंट बना के जो भी रिलेटिव है सपना के, वो इस गेम को खेल रहे हैं, गेम कार्ड जो है वो प्ले कर रहे हैं कि हम अंशु को मोहरा बना के और सपना की खूब डिफेमिंग करते हैं, उसे खूब परेशान करते हैं, क्योंकि इन्होंने सपना को मेंटली जितना टॉर्चर करना था जब सपना उस घर में थी तो कर लिया। अब सपना अगर स्ट्रांग बन के उस घर से निकल के अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहती है, नई गाड़ी, नया घर, बच्चों को एक नया माहौल, एक नई जगह और एक नया भविष्य देना चाहती है, तो ये चीज़ें इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। इन लोगों को ये है कि किसी भी तरीके से इस लड़की को बर्बाद करो और इस लड़की को इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखो कि ये कभी भी अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। उन्हें रोती हुई सपना पसंद है, और सपना को रोती हुई सपना अब पसंद नहीं है। हालांकि किसी को भी रोती हुई सपना पसंद नहीं है। हमें एक स्ट्रॉन्ग समाज की ज़रूरत है, जिसमें एक औरत स्ट्रॉन्ग होके अपनी चीज़ों को रख पाए, अपने फ्यूचर को रख पाए। और अगर ऐसा सपना करना चाहती है तो सपना कहाँ ही गलत है। मैं डेफिनेटली सपना को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अंशु को भी इस चीज़ में कल्प्रेट नहीं बताऊंगी कि अंशु की गलती सिर्फ ये है कि वो चाहे तो इन चीज़ों को होने से रोक सकती है, वो चाहे तो पासवर्ड्स चेंज कर दे, वो चाहे तो स्ट्रांगली अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बोले कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, जो भी लड़ाइयाँ आपको लड़नी है आप ऑफलाइन लड़ो, आपको जो भी करना है ना आप ऑफलाइन करो, ऑनलाइन इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पे अंशु की गलती है कि अंशु ऑनलाइन जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, जो भी गेम प्लान किया जा रहा है उसको नहीं रोक पा रही है, वहाँ पे अंशु का फेल्योर है। और वहाँ पे ये एक बार को लगता है कि शायद अंशु भी जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके सपना के साथ कुछ नेगेटिव गेम प्लान कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।